हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1. So first question is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स है. इसे पढ़ करके सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद ग्राफ यूज़ करके उसको प्लॉट करके फिर उसका सल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कुछ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, कुछ बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है. तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को अज्यूम करेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पर x यूज़ किया है टू डिनोट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड y यूज़ किया है टू डिनोट द नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे कि 10. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दैट गिव्स आर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. सेकेंड, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा थे. सो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स. इसके हमने रीअरेंज किया, x का टर्म बस पहले रख दिया, उसके बाद y का टर्म, देन कांस्टेंट टर्म. सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दैट गिव्स आर सेकेंड लीनियर इक्वेशन. अब इसको हमने प्लॉट किया. अब प्लॉट करने के लिए दो तरीके हैं. आप रैंडमली इसमें x की कुछ वैल्यू पुट करो, उसके बाद y की कुछ वैल्यू आएगी. तो इस तरह से दो पॉइंट्स निकालो. आप ग्राफ पर करना, मैंने कॉपी पे किया, बट आपको ग्राफ पे करना होगा, ग्राफ पेपर पर. तो ग्राफ पेपर पर उन दो पॉइंट्स को प्लॉट करो और उसके बाद इस एक रूलर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. ठीक है. दूसरा तरीका जो मैं करती हूँ, दैट इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. इस तरह से ले आओ ताकि ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, और जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये a पे काटेगी और ये b पे काटेगी. ये हमें तब यूज़ करना चाहिए जब आपको नीचे ना ऐसा नंबर दिख रहा है जैसे कि 2, 5, 10 इस तरह के नंबर्स जो कि आप ग्राफ पर इजीली प्लॉट कर सको. तब इस तरह का करने से आसानी होती है. ठीक है. तो उसके बाद चाहे आप पॉइंट्स को कोई भी दो पॉइंट रैंडमली फाइंड करके आप प्लॉट कर लो या फिर इससे यूज़ करो. और इससे आई वुड सजेस्ट आप तब यूज़ करो जब ए और बी नीचे काउंटेबल नंबर्स हो, मतलब यू मीन टू से कि आप ग्राफ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सको और पॉइंट को लोकेट कर सको, तब आप इसे यूज़ करना. अब हमने दोनों लाइन से, दोनों लीनियर इक्वेशन से दो लाइन यहाँ पर प्लॉट कर लिया ग्राफ पर, और वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,7 पर. हमारा x की वैल्यू क्या है 3. दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया. सो इतना इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. सो यहाँ पर what does the question says, 5 pencils and 7 pens. तो इसका दाम है 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन इसका दाम है 46. अब आपको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है. सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे x विद द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड y विद द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ठीक है. यहाँ पर क्या दिया है 5x प्लस 7y. तो 5x प्लस 7y is equal to 50 and then 7x plus 5y is 46. तो ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस हो गए. ठीक है. अब यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके, ये मैंने यहाँ पॉइंट्स दो आइडेंटिफाई किए. यहाँ 5.2 है, याद रखना, इट इज़ नॉट 52. ओके. सो उसके बाद हमने ग्राफ पर इसे प्लॉट कर दिया. दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,5 पर. सो x की वैल्यू है 3. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ
a pencil is 3 rupees. Now y की वैल्यू है 5, that means cost of a pen is 5 rupees. Now moving on to question number 2. So on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect. This is intersect at a point, parallel और coincident. So यहाँ पर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में हमें रेशियोज फाइंड करने हैं A1 A2 B1 by B2 and C1 by C2 के, and then we have to tell whether ये इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल सबसे पहले इंटरसेक्ट कब करता है. इंटरसेक्ट करने के लिए A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. दूसरा पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2. और तीसरा कोइंसाइड, तो कोइंसाइड कराना है, देन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2. तो अब हम सबसे पहले इक्वेशन में आते हैं, दैट इज 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, and second is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. A1 by A2 निकाला, B1 by B2 निकाला, then जब A1 by A2 और B1 by B2 बराबर नहीं है, ओके, दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, ओके. अब जब हम इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमें A1 by A2 और B1 by B2 पहले देख लेना है. अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर हमें C1 by C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये इक्वल रहेंगे तब फिर हम C1 by C2 निकालेंगे, और अगर वो रेशियो से बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल हो गया, और इक्वल आ गया तो कोइंसाइड करेगा. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन में 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. यहाँ पर हमने रेशियोज निकाला, रेशियोज में तीनों बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये एक दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस. अब तीसरा क्या है, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0. यहाँ पर हमने A1 by A2 और B1 by B2 जैसे निकाला, हमें दिखा ये दोनों बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें C1 by C2 निकालना पड़ेगा. अब जब C1 by C2 निकाला तो देखा वो रेशियो मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2. इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइंस बन रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. तो हमें यहाँ पर रेशियोज फाइंड करने हैं, रेशियोज को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं कि नहीं. अब कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसमें कुछ सोल्यूशन है. सोल्यूशन कैसे हो सकता है, अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट करे तो एक सोल्यूशन मिलेगा, या तो कोइंसाइड करे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. दूसरा है इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और वो कब होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो ये सवाल सारे बन जाएंगे. तो अगेन करना क्या है, लीनियर इक्वेशन लिखा, रेशियोज निकाला, और रेशियोज में सबसे पहले हमने A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 देखा, और ये बराबर नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा, तो फिर हमें C1 by C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियोज निकाला हमने, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 हो गया, दैट मीन्स हमें फिर C1 by C2 निकालना पड़ेगा, और वो देखा इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है मीन्स पैरेलल, इनकंसिस्टेंट. सिमिलरली आगे में A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो हम C1 by C2 नहीं निकालेंगे. ठीक है. और ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, सो कंसिस्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में a1/a2 और b1/b2 निकाला, बराबर आ गए। दैट मीन्स c1/c2 निकालना पड़ेगा, निकाला तो वो भी बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, a1/a2 और b1/b2 निकाला, बराबर हो गए। फिर हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा, वो भी बराबर आ गया। दैट मीन्स लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Now moving on to question number 4. अब यहाँ पर क्या करना है कि which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solutions graphically। तो सबसे पहले हमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या फिर इनकंसिस्टेंट। कैसे निकालेंगे? रेशियोज से निकालेंगे। तो इसमें हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना होगा। तो सबसे पहले वो निकाल करके हम चेक कर लेंगे, अगर कंसिस्टेंट है दैट मीन्स या तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। इन दैट केस हमें ग्राफ में उसको प्लॉट करना होगा। सो पहले में देखा तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया। दैट मीन्स कोइंसाइड कर रहा है, तो कोइंसाइड कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब मेनी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें ये आएगा पैरेलल इनकंसिस्टेंट। तो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करने की आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने आपको दिखाने के लिए बस ड्रॉ किया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में a1/a2 निकाला, फिर b1/b2 निकाला, दोनों बराबर नहीं आए, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग है, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा एंड दैट इज अ कंसिस्टेंट पेयर। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ पर इसको प्लॉट करना था, तो हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, प्लॉट तो आप कर लेंगे। अब हमने देखा ये दो लाइंस आपस में 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन 2,2। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ, तो फोर्थ में क्या है, यहाँ पर a1/a2, उसके बाद फिर b1/b2 निकाला, ये दोनों बराबर हो गए। दैट मीन्स हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा, दैट इज नॉट इक्वल। तो फिर दैट मीन्स पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रहा रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, ये लेंथ है और ये हमने विड्थ अज्यूम किया। अब उसकी हाफ द पेरीमीटर, आई होप पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर इज जो ये लेंथ जोड़ेंगे, ये विड्थ जोड़ेंगे, ये लेंथ जोड़ेंगे और ये विड्थ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बाउंड्री पूरी कितनी हो जाएगी, 2l + 2w, दैट इज 2 × l + w। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर, लेंथ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये निकल गया। अब हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो ये हाफ इनटू पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। तो L इससे आ गया पहला लीनियर इक्वेशन, L + w इज 36। उसके बाद क्या दिया है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, सो L इज 4 + w, तो L - w इज इक्वल टू 4। इससे आ गया दूसरा लीनियर इक्वेशन। अब हमें ग्राफ पे प्लॉट किया, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या मिला, 20,16। हमने L को प्लॉट किया, L मतलब लेंथ को प्लॉट किया, लेंथ को हमने x से डिनोट किया था। यहाँ पर x एक्सिस पर हमने प्लॉट किया इसको, लेंथ को, और विड्थ को प्लॉट किया था y एक्सिस पर। सो इसलिए ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। सो लेंथ कम्स आउट टू बी 20 मीटर, विड्थ कम्स आउट टू बी 16 मीटर। आप इसको x और y लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट लेंथ को L से डिनोट करना और ब्रेथ को W से डिनोट करना या फिर B से डिनोट करना ये इंट्यूटिव है, इसलिए मैंने ये वेरिएबल्स सेलेक्ट किए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair
so formed it is intersecting, second is parallel and third is coincident lines. तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2. पैरेलल होगा then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. कोइंसाइडिंग होगा तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो ये चीज़ तो हमें समझ ही लेना है अच्छे से. तो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 है, ये इसका a1, ये b1 और ये -8 इज द c1. तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें ऐसा बनाना है कि इसका रेशियो जो है सेम ना आए. तो हमने क्या किया, सेम रखा, बस इस डिजिट को चेंज कर दिया. तो रेशियो क्या होगा, 2/2 दैट इज 1 और ये 3/4 दैट इज नॉट इक्वल टू 1. तो ये जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट चेंज किया और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. पैरेलल करने के लिए हमने क्या किया, सेम रखा, 2x + 3y रखा, बस ये रेशियो हमें चेंज करना था. तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया पैरेलल लाइन. अब कोइंसिडेंट लाइंस बनाने थे तो रेशियो हमें सेम रखना था. तो फिर हमने क्या किया, नीचे सबको डबल कर दिया. तो ये हो गया 4x, ये 6y -16 इज इक्वल टू 0. ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. सो इन क्वेश्चन नंबर 7 दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, x - y + 1 इज इक्वल टू 0. दूसरा है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को हमने कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया. दिस इज L1 एंड दिस इज L2. ठीक है, प्लॉट कर लिया. अब ये x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है. ये x एक्सिस, अब ये 3 पॉइंट्स पर इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं. a क्या है, -1, 0, b क्या है 2, 3 और c है 4, 0. तो ये हो गया वर्टिसेस और इसे शेड कर, तो इसे कलर से शेड कर लिया. ठीक है. सो ये एक्सरसाइज 3.1 हमने सॉल्व कर लिया. ओके. अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन को ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ सॉल्व करूं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी. ओके. सो अब हम मिलेंगे अगले